ये स्ट्रेंजर थिंग वाले कांड करने वाले हैं, क्योंकि भाई लोग इसमें जो कुछ भी होने वाला है ना, वो लोग आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वैसा भी कुछ हो जाएगा। मतलब सीजन के फिनाले तक आपके जो फेवरेट कैरेक्टर्स है ना, वो हो सकता है कि सरवाइव ना कर पाए। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के बारे में, कि मुझे वो सीरीज कैसी लगी और क्या आपको वो सीरीज देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, या फिर इसको एक बार बिंज वॉच करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक ये पूरा सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसका एक 8वां फाइनल एपिसोड आना बाकी है, जो कि पूरे 2 घंटा 8 मिनट का होगा, जिसको आप एक तरह से मूवी समझ सकते हो कि ये एक मूवी है। क्योंकि लिटरली भाई आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 घंटे का किसी सीरीज में एक एपिसोड हो। तो देखो, अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 देखने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसको 2 वॉल्यूम में रिलीज किया गया है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। जहां पर वॉल्यूम 1 में टोटल 4 एपिसोड आए थे, जो कि अपने कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस है, और उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं। साथ ही में हमें एक और दुनिया को भी दिखाया गया है, जो कि आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दुनिया कैसी है। इसके अलावा इसमें मिलिट्री वाली कहानी को भी ऐड किया गया है, जो कि इस सीरीज के जो थ्रिल है ना, उसको बनाने का काम करती है। साथ ही में क्योंकि इस सीरीज के जितने भी बच्चे थे ना, वो अब बड़े हो गए हैं, जिस वजह से उनको देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो शुरू के 4 एपिसोड जो है ना, वो आपको माइंडसेट को सेट करने के लिए है कि हाँ भैया, आप जितने भी जो कैरेक्टर थे वो बड़े हो गए हैं, अब वो ऐसे दिखते हैं, आप इसको अब ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू के 4 एपिसोड में कोई माल मसाला नहीं है भाई। लिटरली अगर आप 4th एपिसोड को देखोगे ना, तो आपकी मुंह खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ भयानक कांड होने वाला है, जो कि लिटरली आपको गूज़बम्प्स देने वाली है। बात करते हैं 4th एपिसोड के बाद अगले इसके आए हुए 3 एपिसोड, जहां पर इन 3 एपिसोड में इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उन सभी को एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आखिर ये अपसाइड डाउन दुनिया क्या है, वेकना कहां से आया, क्या वो कभी मर भी सकता है या फिर नहीं। साथ ही में एक वार्म होल वाला कॉन्सेप्ट को भी ऐड किया गया है सीरीज में। तो इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में ये 3 एपिसोड निकल जाते हैं, जहां पर आपको इसमें भी कुछ ऐसा पीक लेवल का मिलता है ना, जो कि आपके माइंड को एकदम ब्लो कर देगा। मतलब लास्ट में ऐसा कुछ क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है ना, कि आप इसके अगले एपिसोड के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाते हो, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई अगर अभी ऐसा दिखाया जा रहा है तो साले ये लोग फिनाले में क्या दिखाएंगे। मतलब फिनाले वाला चीज तो अभी ही दिखा दिया इन लोगों ने। साथ ही में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाला है इस सीरीज में, जिसको देखकर आपको फील आएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो भाई, ऐसा मत करना। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो चीज हम लोग नहीं चाहते हैं वैसा ही होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे ये सीरीज एकदम बुरी बन जाएगी भाई, उससे ये सीरीज को देखने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आप लोगों को स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए खुल के बात नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 7 एपिसोड आए हैं ना, वो कुछ लोगों को पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को एकदम पसंद नहीं आ रहा है। मतलब इस सीजन के साथ वही हुआ है जैसा कि इसके पिछले सीजन के साथ होता था, जहाँ पर फैंस को ये सीजन उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है अभी के लिए। लेकिन जैसे ही इसका जो फिनाले आएगा ना, उसको देखकर सब लोग कहने लगेंगे कि भाई मास्टरपीस है, मास्टरपीस है। देखो, अगर मैं बात करूं अपने, तो मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अब उसका रीजन ये है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सीरीज कैसी है। लिटरली गाइस, इस सीरीज को बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन हर एक सीजन के साथ ये सीरीज अपने आप को इम्प्रूव करती है, सिवाय 3rd सीजन को छोड़ के। लेकिन अगर आप 5वां सीजन देखना चाहते हो तो आपको 3rd सीजन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 3rd सीजन के कुछ कैरेक्टर्स इसमें आए हैं, जिस वजह से अब वो जो 3रा सीजन था ना, वो भी सेंस बनाने लगा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना कि ये जो सीरीज है ना, वो सीजन बाय सीजन इम्प्रूव हुई है, जहाँ पर इस सीजन के बच्चों के साथ हम लोग भी बड़े होते हुए आए हैं। तो इसीलिए बच्चों वाले से कब ये सीरीज मैच्योर बन गई वो हम लोग को पता नहीं चला। और साथ ही में जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है, तो इसमें नेटफ्लिक्स वाला चीज को घुसा दिया गया है। मतलब वही आदमी है, आदमी से प्यार करता है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हाँ, वो चीज को इसमें बता दिया गया है एकदम खुल्लम खुल्ली। बाकी अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक लगा नहीं है मुझे, जो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ये चीज बुरा है इसमें। हाँ, कुछ लोगों का शिकायत है कि इसमें बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं। मतलब कोई कैरेक्टर अगर जा रहा है आर्मी के बीच में, तो वो मर नहीं रहा है, बल्कि वो वापस जिंदा आ जा रहा है। तो भाई ये चीज ना बहुत सारे मूवीज में भी होता है, और इसके पिछले के सीजन में भी हुआ है। तो इसीलिए भाई मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका जो 8वां एपिसोड है वो आखिर कब आने वाला है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो 8वां एपिसोड है ना, वो 31 दिसंबर 2025 को आएगा। मतलब 1 जनवरी को आपको इसको देखकर फुल एंजॉय करना। अब बस मेरे माइंड में एक ही सवाल आ रहा है कि ये जो 8वां एपिसोड होगा वो लिटरली फाइनल एपिसोड होगा, या फिर इसके अलावा भी हमें कोई नए सीजन देखने को मिलेंगे इस सीरीज के। क्योंकि भाई सच कहूँ तो जब कोई फेवरेट सीरीज खत्म होती है ना, तो दिल से बुरा लगता है कि नहीं यार, इसको अभी खत्म नहीं होना चाहिए था, इसको देखने में भी और भी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि इस सीरीज के जितने भी बच्चे जो है ना, वो काफी बड़े हो गए हैं, और कुछ तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, जिस वजह से उनका जो चार्जेस है ना, वो काफी हाई है। मतलब पैसों का चक्कर बाबू भैया। अब चाहे वो मिली बॉबी ब्राउन हो या फिर सेबी सिंह हो,
ये अब लिटरली हॉलीवुड की काफी बड़ी एक्ट्रेस बन गई हैं। वैसे पैसे का प्रॉब्लम भी उतना नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का ये पॉपुलर शो है ना, और उसके अलावा ये नेटफ्लिक्स का शो है और नेटफ्लिक्स के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। उसके अलावा इस शो से नेटफ्लिक्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि इस सीरीज को देखने वाले फैंस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं, जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मैं तो यही चाहूंगा कि इसका जो है ना छठा सीजन भी आए। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। बाकी खैर आप बताओ कि अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, और हाँ क्या आपने इस सीरीज को देखकर एंजॉय किया या फिर नहीं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।